हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? हाँ, अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं इंटर की केमिस्ट्री अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, इनमें आपका एक मोस्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्या होता है जब। क्या होता है जब। ठीक है, ये आपका टॉपिक है आज का। इससे पहले हम आपको बताएं कि जो आपकी रिएक्शनें हैं आपने हाई स्कूल में पढ़ी होंगी, एसिड एंड बेस, एसिड प्लस बेस। ठीक, यानी अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार से जो अभिक्रियाएं हाई स्कूल में आपने पढ़ी हैं वो आपकी लगभग इंटर में उनसे संबंधित लगभग 50% अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो आपके क्या होता है जब मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। ठीक है, पहले हम थोड़ी सी 2 मिनट क्या हो मतलब अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ के देखें। तो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब बेटा हम जानते हैं कैसे बनता है। ठीक है, देखते हैं। तो हम एसिड बेटा वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, और बेस यानी क्षार वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। तो अम्ल H धनायन और क्षार OH ऋणायन देते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अम्ल और बेस। ठीक है, तो अम्ल आपका एक आपने पढ़ा होगा HCl। ठीक है, और HCl प्लस बेस आपका होता है NaOH। ठीक है, ये प्रबल अम्ल भी है और ये प्रबल क्षार है। ठीक है, तो इनसे जो अभिक्रिया होगी वो NaCl, यानी कि यहाँ से Na और यहाँ से Cl, इसको हम बोलेंगे बेटा लवण। क्या बोलेंगे? लवण या क्षार। ठीक है, और वाटर में आपका H2O। ठीक है, जल बनता है। तो हमने पढ़ा है बेटा जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। ये मैंने हाई स्कूल में पढ़ा था। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं ये अभिक्रिया, एक आपको बताऊं मैं इंटर में कैसे अलाउ करके। एक आपने पढ़ा होगा बेटा CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब एसिटिक अम्ल है, मैंने भी पढ़ा बेटा अम्ल है। अब इसकी अभिक्रिया अगर आप एथेनॉल के साथ कराओ तो इसको बोलते हैं C2H5OH। एथेनॉल है, इसको बेटा हम बोलते हैं एथेनॉल। जबकि हमने ये पढ़ा है कि जब भी OH जलीय विलयन में OH ऋणायन कोई भी यौगिक छोड़ता है तो वो आपका क्षार होता है। इधर मैंने देखा है अम्ल और क्षार, इधर भी अब हमें मिल रही है, ये अम्ल है और ये क्षार है। तो इनसे जो भी अभिक्रिया होगी वो मुझे बताएगी कि लवण और जल बनेगा। अच्छा, ये जो अभिक्रिया हम देख रहे हैं ना, ये अभिक्रिया जो आपकी है इसको हम बेटा दो विस्थापन भी कहेंगे। दो विस्थापन। ठीक है, इसको हम बेटा दो विस्थापन के साथ साथ इसका नाम एक और हो सकता है, नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा है इसमें आपको पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो पूर्ण उदासीनीकरण भी अभिक्रिया इसी का नाम होता है जो अभी आपने अम्ल और क्षार की पढ़ी है। ठीक है,
हम बेटा देख रहे हैं इंटर वाली अवक्रिया। ये तो हाई स्कूल में मैंने पढ़ा है, जितनी भी आपने अवक्रियाएं ऐसी पढ़ी होंगी तो उनमें अम्ल और क्षार अवक्रिया करते लवणता में जल बनाते, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटर में इनका महत्व कहाँ पर है, ठीक है। जो चीज़ हाई स्कूल में मैंने पढ़ी है वो इंटर में कैसे अपना महत्व दिखाती है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल को जब हम बेटा अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, एथेनॉल के साथ में, ठीक है। मतलब उसमें लिख क्या आएगा मैं आपको बताऊं पेपर में क्या होता है। जब नीचे दिया होगा एसिटिक अम्ल और एथेनॉल आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये अम्ल है और ये क्षार है। तो मुझे पता है ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। तो पहले आप लोग इसको बताएं, आपके लिए मैं बताऊं। तो पहले आप इसमें सबसे पहले आप H2 यानी जल बाहर निकाल दो। चलो साहब, जल निकल गया। जब जल बाहर निकल गया अब आपको पता है बचा क्या क्या है, CH3COO, क्योंकि एक HA और एक HA और एक O, ये तो कुल मिला के H2 बन गया। इधर आपका रह गया CH3COO, ठीक है। अब जो आपका COO है इसमें बेटा कौन जुड़ जाएगा, इसमें आपका जो इधर बचा हुआ है C2H5 ये जुड़ जाएगा। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सर अभी तक हम इसको बेटा एसिटिक अम्ल कहते थे। अब जो इसका नाम है इसको बेटा पहली बात तो हम कहेंगे लवण, क्योंकि लवण और जल बनता है। तो जल तो आपका ये रहा और लवण आपका ये है। इस लवण का नाम क्या है, तो इसको हम कहेंगे एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट। जब आप एथिल एसीटेट आपने अब देखो, आपने जो हाई स्कूल में पढ़ा था ना उसका महत्व आपको कहाँ देखने को मिला है, एथिल एसीटेट में, ठीक है। अब दूसरी अभिक्रिया मैं आपको और भी बताऊं, जैसे अभी एक और आप अम्ल ले लो HNO3, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रिक अम्ल, ठीक। इसकी अभिक्रिया आप फिर करा दो, किसके साथ करा दो बेटा, NaOH या फिर KOH, सॉरी KOH करा ना, बताओ। चलो दूसरा क्षार ले लो, ठीक है, इसके साथ मत कराओ, KOH, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया जब इसके साथ कराओगे तो क्या बनता है, ये भी बेटा क्षार है, ये अम्ल है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो मैं आप बताओ क्या बनेगा, भाई अभी मैंने पढ़ा लवण तथा जल बनेगा। अब हम पहले तो जल बना लें, तो H और O, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, H2 क्या बन गया बेटा, जल। अब बच क्या गया, तो बचा आपका KNO3, जो इसका नाम क्या है बेटा, इसको बेटा लवण कहेंगे, समझ में आएगा। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, समझ में आ रही बात। पोटेशियम नाइट्रेट अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो, अब देखो कितनी भी अभिक्रियाएं आपको अम्ल और क्षार से संबंधित करने को मिले तो आप लोग जो है इसको इसी तरह से करते रहना, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें लिखा है क्वेश्चन में आपका, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराती है। तो बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो सर बोल दो आप ऐसे करके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल तथा प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आपका अम्ल और क्षार से अभिक्रिया हो तो बेटा ये क्या है, अम्ल और ये क्या है, क्षार, ठीक है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते तो H2SO4
प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है बेटा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मुझे भी पता बेटा चल गया लगभग, कुछ अनुमान आपको आप खुद लगाओ। एसिड और बेस की जब भी अभिक्रिया कराएंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। तो साल्ट में बेटा आपका क्या होता है वो बाद में देखते हैं, पहले हम वाटर बना लेते हैं। ठीक है, H2O। ठीक है, अब आप देखो क्या बचा है आपका, यहाँ पर बन जाएगा H2O। ठीक है, अब पता आपको 2H ये 2H ये कितने H हो गए आपके 4, O कितने 2, कुल मिला के हमारे 4H और 2O है, तो इसमें 2 का गुणा कर दूं। अब यहाँ पर 4H भी है और O भी कितने हैं 2। ठीक है, अब आपका बेटा क्या बचा है मतलब SO4 बचा है और C बचा है, तो ये आपका बन जाएगा CaSO4। ठीक है, तो इसको हम बेटा क्या बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट, जो कि आपका क्या है लवण, और ये क्या है जल। ठीक है, आगे एक और अभिक्रिया इसमें देखो है कि क्या होता है जब अभी मैंने आपको एक बताई थी एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की। अब एक दूसरी बता रहे हैं क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ कराते हैं। एसिटिक अम्ल का बेटा सूत्र क्या होता है CH3COOH। चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं एसिटिक अम्ल प्लस बेटा सोडियम बाई कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र बेटा आपका हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, और इधर जो आपका बेकिंग सोडा है इसका सूत्र जो होता है वो होता है क्या होता है बता सभी को याद करो ऐसे सूत्र NaHCO3। अब इसमें बेटा फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये आपका क्षार होता है। ठीक है, और ये क्या है ये तो अम्ल है। ठीक है, और अम्ल और क्षार की जब भी अभिक्रिया करो तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही, क्या बताया कि पहले आप इसमें से जल निकाल दो। क्या निकाल दो जल, और जब आप जल निकालोगे तो क्या होता है पता है, जल जब आप निकालोगे तो यहां से देखो आप क्या बचा है आपका, यहां पर आपका बचा है CH3 COO। ठीक है, और बचा है यहाँ पर आपका Na, और क्या बचा है Na। ठीक है, मुझे पता है बेटा ये जो बचा है ना ये आपका क्या होगा पता है, ये आपका लवण होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है लवण और जल ही बाहर निकलती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और निकलेगी, देखो 2H गुरु एक O H2 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बचा है CO2। तो अभिक्रिया को संतुलित करना आपने स्कूल में पढ़ा है, उस तरह से आप इसमें देख लिया करो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर CH3COOH है। ठीक है, यहाँ से एक H गया, एक यहाँ से H, एक O, तो H2 निकल गया। ठीक है, बचा था आपका CH3COO, Na जुड़ गया आके H की जगह पे। ठीक है, तो ये सोडियम, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, और ये आपका जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक और आपने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं, गुरुजी है इनके साथ में एक पढ़ा होगा आपने कि जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराई जाए तो क्या बनता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आप बात करो, चलो पहले से ही करो HCl की अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराई जाए। अब धातु क्या होती है बेटा, धातु Zn भी हो सकती है, Na भी हो सकती है, कोई भी हो। ठीक, चलो तो हम बात करते हैं बेटा Zn की। ठीक है, Zn के साथ अगर इसकी अभिक्रिया कराओगे तो क्या होता है, तो इसमें जब अभिक्रिया होगी तो ये आपका बनेगा Zn। ठीक है, और Zn में आपका क्या जुड़ता है बेटा Cl2। अच्छा ऐसा कौन होता है ZnCl2, क्योंकि H की वैलेंसी बेटा होती है 1 और Zn की होती है 2,
तो H और Cl की भी एक होती है, तो Zn की 2 वैलेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन Zn छोड़ता है, Cl को 2 चाहिए, तो Cl तो एक ही ले सकती है, तो पर Cl को 2 होना पड़ेगा। 2 होने के लिए फिर इसमें सेटिस्फाइड करने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, और जब 2 का गुणा करना पड़ेगा तो फिर हमारी ZnCl2 प्लस यहाँ पर आपकी H2 बची है, तो बची H2। इसको हम बेटा कहते हैं, यानी कि एसिड की अभिक्रिया किसी मेटल के साथ कराई जाए तो जो आपका बनता है वो बनता है साल्ट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ये भी टॉपिक आपके समझ में आया। एक और इसमें देखो, इसमें दिया है आपकी किताब में, क्या होता है जब नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं। क्या होता है जब नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया, ये नाइट्रिक अम्ल है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है बेटा NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट को होता है बेटा Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। अब ये आपको पता है ये एसिड है, ये बेटा बेस है, बेस और एसिड की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है बेटा, साल्ट, साल्ट और जल, वाटर, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, अब आपको पहले क्या बनाना है, पहले आपको वाटर बनाना है। अब जब आप वाटर बनाओगे तो आपको फिर 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। अब 2 हाइड्रोजन बेटा कहाँ से लोगे, तो आप बताओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2H2 चलो बना दिया, ठीक है। अब क्या बचा आपका, अब आप यहाँ से, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था कि जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते तो साल्ट प्लस वाटर तो बनता ही है, लेकिन वो अभिक्रिया पूर्ण उदासीन निकाल होती है, ठीक है, जिसमें कुछ और निकल जाए, ठीक है। वो आपकी कैसे, जैसे यहाँ पर आपका बचा है Na2 और यहाँ पर है NO3, तो ये आपका बन जाएगा 2, ये बनेगा आपका 2NaNO3, ठीक है। NO3 भी 2 है, Na2 भी आपके 2 है, तो कुल मिला के हम 2 का गुणा करते हैं और ये बन जाएगा 2NaNO3। अब बचा क्या है, आप लोग देखो खुद, H2O भी चला गया, Na2 भी चला गया, ठीक है, और Na2 जाने के बाद में जो है आपका बचा है CO3, जो है वो आपके कितने हैं, 1 C है और 3 O है, तो कुल मिला के यहाँ पर 1 O चला गया, यहाँ पर बचा है CO2, ठीक है। तो ये एसिड और बेस की आपको मैंने अभिक्रियाएं समझाई। अब हम बात करते हैं इनसे कुछ और हटके, ठीक है, जो इसी में आएंगे आपकी, क्या होता है जल, ठीक है। आप लोग देखना इंटर की केमिस्ट्री में आपको बाद में दिया होगा, ठीक है। चलो इस पर हम बात करते हैं ना, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो देखो बेटा, अब इसमें दे रखा है इसने कि सोडियम फास्फाइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर क्या मिलता है बेटा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम फास्फाइड का सूत्र क्या है, तो Na3E, ये सोडियम फास्फाइड है, ठीक है। अब सोडियम फास्फाइड की अभिक्रिया जल के साथ करा दो बेटा, H2, ठीक है। तो सोडियम फास्फाइड की अभिक्रिया जब भी आप जल के साथ कराते हो ना तो क्या मिलता है, तो इसको देखो, तो ये आपका बनता है Na, ठीक है, और एक OH जो कि हमारा बन गया क्षार। अब आप लोग देखो क्या क्या बचा है, लेकिन हमारे यहाँ पर Na कितने, 3, इधर 1 है तो इसमें 3 का मल्टीपल कर दो तो 3NaOH बन गया। अब OH आपको कितने लेने हैं, 3 O, तो यहाँ पर भी आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, अब 3 O बन गए, ठीक है। 3 H चले गए, H आपके बचे कितने हैं,
H आपके यहाँ पर हो गए 3 6, 3 यहाँ पर आ गए, 3 वो भी यहाँ पर आ गए। तो अब आपके जो H बचे वो बचे 3। तो ये आपका जो बन जाता है PH3, एक P और 3 H। इसको बेटा हम बोलते हैं फास्फीन, ठीक है। तो मतलब जब भी आप सोडियम फास्फाइड, ठीक है, या कैल्शियम फास्फाइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हो तो हमेशा फास्फीन गैस निकलती है। तो अब देख लो बेटा, एक कैल्शियम फास्फाइड का भी इसी से है। ये आपका कैल्शियम जो फास्फाइड है ये बनेगा Ca3 कैल्शियम फास्फाइड P2, ठीक है। इसकी भी बेटा जल के साथ जब अभिक्रिया कराओगे तो चलो पहले तो H2 लिख लो, बाद में पता करेंगे कितने जल की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हमें पता है बेटा, जब भी किसी सोडियम फास्फाइड हो या कैल्शियम फास्फाइड हो जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्षार बनेगा। क्या बनेगा? क्षार। तो क्षार का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये आपके 3 है तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल कर दो, ठीक है। अब 3 का जब मल्टीपल हो गया तो ये आपके यहाँ पर जरूरत पड़ी 3 दूनी 6 होगी। तो 6 होगी जब जरूरत पड़ी तो हमें यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा बेटा? 6 का। जब 6 का यहाँ पर गुणा कर दिया, अब आप देख लो आपके H यहाँ पर हो गए 6 दूनी 12, यहाँ पर आपके H आए 3 दूनी 6। H आपकी अभी बची है, कितना बचे? 6। और P कितनी बची है? 2। तो हम बेटा इसको हम लिख सकते हैं PH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, या 2PH3। तो ये आपका होता है, क्या होता है जब, यानी कि यहां पर लिखना चाहोगे तो ऐसे करके लिख लेना, सोडियम फास्फाइड की जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कराती है। तो ये तो आपको पता चले कि सोडियम फास्फाइड हो या कैल्शियम फास्फाइड हो, ठीक है। अगर आपको किसी को डाउट हो तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो फास्फोरस होता है उसकी वैलेंसी होती है, कितनी होती है बेटा? इसके लास्ट में उसमें इलेक्ट्रॉन होता है +5, और +5 होने के साथ साथ उसकी वैलेंसी जो बनती है वो -3। बेटा इसके 3 अणु, सोडियम की +1 और उसकी -3, कुल मिला के यानी 3P बनता है, ठीक है, सोडियम फास्फाइड बनता है। चलो अगला देखो बेटा, ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो ज्यादा से ज्यादा लगभग आपकी चांस रहती है 90% इसमें आने की, ठीक है। तो 90% इसमें आने की अभिक्रियाओं के चांस रहते हैं, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया के बारे में हम देखते हैं। चलो इसे मैं डाल दें पहले। आगे आपकी कैल्शियम साइनेमाइड की अभिक्रिया। ये सब अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें जो जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। कैल्शियम साइनेमाइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर क्या बनता है? कैल्शियम, अब साइनेमाइड, तो साइनेमाइड की बेटा हम कहते हैं कैल्शियम साइनेमाइड, CN, ये हो गया कैल्शियम साइनेमाइड की अभिक्रिया जो जल के साथ कराते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या ले लूं? जल। तो क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि कहीं पर आपको N दिया हो और N अगर दिया है और जल के साथ अभिक्रिया करानी है तो मुझे ये क्लियर पता है, जल में से ये N जो है क्या बना लेगी बेटा? NH3 यानी कि अमोनिया बना लेगा, ठीक है। अब अमोनिया बन गई, अब आपका यहाँ पर C बचा है, ठीक है। तो Ca, ठीक है, और C बचा है आपका, ठीक है। अब यहाँ से बेटा N चला गया होगा, H चला गया होगा। N कितने गए इधर? 2, तो यहाँ पर पहले तो 2 का गुणा करो तो 2NH3 बन गई। अब H यहाँ पर 2NH3 बन गई। यहाँ पर आप बताओ H कितना? 2, इधर कितने? 3 नीचे है, तो यहाँ पर कितना गुणा करना पड़ेगा बेटा? 3 का। अब ये सेटिस्फाइड करना भी साथ साथ में आना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका 3H2 है इसमें आपका बचा है बेटा केवल और केवल O, और O भी कितने बचे आपके? 3। तो CaCO3, इसको हम क्या कहते हैं बेटा?
कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है इसका और भी नाम होता है बेटा चूने, संगमरमर, पत्थर, ठीक है, ये इसी के नाम रहते हैं, ठीक है। चलो और देखो बेटा इसमें, अब इसमें दिया है क्या होता है जब ओजोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराती है। हम पहले लिखते हैं, ठीक है, क्या होता है जब ओजोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराती है, जब ओजोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है। अब ओजोन का सूत्र पता है आपको, ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका O3। चलो इसके साथ साथ एक और टॉपिक की इसमें बात करें। जैसे एक बात बता मुझे, जो आपका O2 होता है, N2 होता है, P2 होता है, ठीक है, ये आपके एक अणुक है या दो अणुक है या 3 अणुक है, तो ये सब आपको भी पता है, ये आपके सब 2 अणुक है, ठीक है, 2 अणुक। अब हम बात करते जैसे सबसे ज्यादा आपको जो अणु बनाने वाला मतलब जो परमाणु होता है वो कौन होता है, तो वो होता है आपका S8। वो ज्यादा से ज्यादा O2 O3 बना सकता है, नाइट्रोजन N2 बनाता है केवल, तो सबसे ज्यादा परमाणु बनाने वाला यानी कि कौन होता है, एसिड, यानी सल्फर 8 परमाणु बनाता है, ठीक है। चलो अब आएगा वहीं पे उसी पॉइंट पे। तो ओजोन की अभिक्रिया बेटा किसके साथ करानी थी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया जब यानी कि ओजोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हो तो क्या होता है बताओ। देखो पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ओजोन की अभिक्रिया जब भी इसके साथ कराओ तो एक तो H2O आपका निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अब आपका क्या बचा है देख लो, अब आपका बचा है यहाँ पर कितने वो थे आपके 2, और यहाँ पर मैंने लिए कितने, एक O बचा है, और यहाँ से और 3 O ये हैं, तो कुल मिला के जो आपके O बचेंगे कितने बचेंगे 4, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2O2। तो ये आपका होता है बेटा क्या, जब ओजोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो बेटा ओजोन की अभिक्रिया मैंने कराई तो जल और ऑक्सीजन गैस निकलती है। एक और देख लो बेटा इसमें लिखा है क्या होता है जब यानी कि हैलोजन से अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कराते हैं। बेटा हैलोजन में आपका कौन होता है, हैलोजन में आपका Cl2 होता है। हैलोजन जानते हैं कौन से होते हैं, वर्ग मैं बता दूं आपको, वर्ग जो 17 होता है ना उसके एलिमेंट सभी आपके हैलोजन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेटा, फिर ट्रिक से बताऊं आपको, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर से बेटा F आता है जिसको हम फ्लोरीन कहते हैं, कल से Cl आता है जिसको क्लोरीन कहते हैं, बाहर से बेटा ब्रोमीन आता है Br और I, ठीक है, और आपका एक आता है Ap जो कि आपका मतलब हैलोजन वर्ग में नहीं आता है, बट मतलब रखा इसी में गया है, लेकिन ये इनकी जैसा बिहेवियर नहीं करता है, ठीक है। ये जो 4 आपके एलिमेंट हैं ये सभी के एक जैसे बिहेवियर है। तो हैलोजन कोई भी आपका जब भी हैलोजन वर्ड आ जाए तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अब हम थोड़ी सी केमिस्ट्री में और आपको बताऊंगा, इसको मिटा लो पहले। हैलोजन की अभिक्रिया किसके साथ कराने पर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया जब भी आप हैलोजन की कराओगे तो क्या बनेगा बताओ।
अभी मैंने आपको बताया था कि पहले आप यहाँ पर H और Cl के साथ अभिक्रिया कराओ, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2H है 2Cl है 2HCl, बचा क्या बेटा O2, ये O2 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया हुई, जब भी आप क्लोरीन यानी हैलोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हो तो अम्ल और ऑक्सीजन गैस निकलती थी। अब हम बात बताएं कुछ आपको एलिमेंटों के याद करने की ट्रिक, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एक और महत्वपूर्ण बात की, जैसे आपका सोडियम है, सोडियम की बेटा वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ठीक है। और अगर इसमें मुझे जोड़ना है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो हम इनकी जो वैलेंसी होती है ना उनमें कैंची का मल्टीपल कर देती है, तो ये जो आपका बनता है वो बनता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। और देख लो बेटा इनके कंपाउंड बनाने की ट्रिक है, ये यौगिक बनाने की दूसरा एक और देखो, जैसे आपको लिखना है Mg, तो आपको Mg की वैलेंसी पता होनी चाहिए, Mg की वैलेंसी होती है +2 और Cl की वैलेंसी होती है -1, तो ये जो आपका कंपाउंड बनता है वो बनता है, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, तो MgCl, ठीक है। और बताऊँ आपको, अब आपको बनाना है जैसे Al और O के बीच अगर कोई कंपाउंड बनाना है तब Al की वैलेंसी बेटा +3 और इसकी वैलेंसी -2, इसका इसमें ये बन जाता है Al2O3, एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। और कोई बना बेटा जैसे आपको बनाना है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है, तो सिलिकॉन की वैलेंसी +-4 और इसकी -2, इसमें इसका इसमें इसमें, तो ये बन जाएगा आपका Si2 और O4, ठीक है। कुल मिला के जब ये समान अनुपात में तो इनका अनुपात थोड़ा कम कर दो, 2 × 2 2 दूनी 4, ये बन जाएगा SiO2, ठीक है। तो ये कंपाउंड किसी भी तरह के कंपाउंड हो, अगर आपको उनकी वैलेंसी पता है तो आप आराम से उनके यौगिक बना सकते हो। तो पहले तो आप 30 तक की सभी लोग वैलेंसी याद करो, और वैलेंसी के बाद में आप इनके परमाणु भार भी करो, परमाणु भार से आप क्या निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल निकाल सकते हो कि कैसे लो, ठीक है। और इनको याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे आपका पहला फर्स्ट वर्ग जो है उसमें बेटा आपको होता है हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ग की है, ठीक है। हाथ से बेटा H ऐसे करके बनाओ, ठीक है, फिर इसके बाद में L हलीना, ठीक है, Li, फिर आपका La, फिर K रुबिडियम, ठीक है, से सीजियम फरियाद, ठीक है, ये आपकी हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो जो आपका इसमें सेकंड वर्ग है वो आपका, उसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो बेटा से बी मांगे Mg, कार Ca कैल्शियम मैग्नीशियम, और स्कूटर से बेटा होता है Sr स्ट्रांशियम बैरियम और राजी Rg, ठीक है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम बैरियम और Rg। चलो ठीक है, आगे की जो भी आपको एलिमेंट है ट्रिक से बताने की वो हम फिर कल बता दें, ठीक है। आगे बेस्ट ऑफ लक।